नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सेशन। और एक दिन की छुट्टी के बाद जब हम ट्रेड में वापस लौटे हैं, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है बाजार। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हाल 22,655 के आसपास 100 पॉइंट का नुकसान निफ्टी 50 में देखने को मिला है। अगर आप निफ्टी बैंक देखें, वहां पर ज्यादा बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। 300 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर इस समय हम बैठे हैं। 48,677 के लेवल्स आ चुके हैं। मिड कैप्स हालांकि इस बीच थोड़े से स्थिर है, यहां पर परफॉर्मेंस बेहतर, इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। अब लगभग 190 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। स्मॉल कैप्स का भी साथ मिला है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप गौर करेंगे तो हल्के से पॉजिटिव में आने की कोशिश में है, अभी भी आया नहीं है। लेकिन जो गैप है, जो बीच में काफी बढ़ गया था, वो अब थोड़ा सा नैरो होता हुआ। गिरने वाले स्टॉक्स 1032 के आसपास और 1192 गिरने वाले और 1032 बढ़ने वाले हैं। चलिए, साथ कहां से मिला है तो रिलायंस का कुछ योगदान है। टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, इनमें हल्की खरीदारी हुई है। लेकिन जो क्रैक आया है ना, वो आया है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक 1.1% नीचे और 33 पॉइंट ड्रैग कर रहा है निफ्टी को। ऐसी स्थिति आईसीआईसीआई में दिखी है। सन फार्मा और आईटीसी भी आज कमजोर है, इसीलिए उनकी तरफ से भार बढ़ता हुआ इस मार्केट में। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर मार्केट की। अब क्या सिचुएशन आपकी रहेगी उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आप हमारे जानकारों के ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति देख लें तो जतिन गेडिया लीड कर रहे हैं 8.35% के रिटर्न्स के साथ। फिर रूपक के -7.79% के रिटर्न्स है और समित के -0.41% के रिटर्न्स है। ये दरअसल सिचुएशन रही है कल, यानी कि वेंसडे शाम तक की। कल की छुट्टी और आज जब लौटे हैं, क्या रुझान रहेगा, इस सब की बातचीत कर लेते हैं। पहले तो मार्केट पढ़ना ज़रूरी है। बताइए रूपक, कैसे पढ़ रहे हैं इस मूव को, कंसिडरिंग आज एक सडन सेल ऑफ देखने को मिला है स्पेशली निफ्टी बैंक में। जी हाँ, क्योंकि नेगेटिव क्यूज आया यूएस से पर सीपीआई इन्फ्लेशन वाज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड था। तो अभी जो सेलिंग प्रेशर है, मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर लिमिटेड रहेगा। मेरे ख्याल से 22,500 का सपोर्ट रहेगा, 22,500 निफ्टी में सपोर्ट रहेगा। और बैंक निफ्टी पे 46,000 का 46,500 का सपोर्ट रहेगा। 48,500 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी साइडर्स में रहेगा 1-2 दिन। और बट जो निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, उसमें पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। आज भी निफ्टी मिड कैप लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो फोकस 1-2 दिन के लिए मिड एंड स्मॉल कैप पर रखना चाहिए। ओके, फोकस मिड और स्मॉल कैप्स पे रखे। जतिन, आपकी रीडिंग क्या कह रही है मार्केट में? कुछ रिकवरी के आसार या फिर थोड़ा सा सॉफ्टर रुझान ही रहेगा? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं तो 22,620 का ब्रेकआउट लेवल था। मेरे को लगता है कि वहां पे एक आज के ट्रेडिंग सेशन में रीटेस्ट हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा हमें डाउनसाइड देखने मिलनी चाहिए। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन है, करेक्शन जो आया है, वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही हम देख रहे हैं। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में एंड ऑफ द डे टीसीएस के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो यस, थोड़े न्यूज है जो हमें ध्यान में रखने हैं, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुझान ही रहना चाहिए। पॉजिटिव रुझान ही रहेगा मार्केट में। टीसीएस के नंबर्स ऑफ कोर्स मार्केट बंद होने के साथ ही आएंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स नजरों में रहेगा पूरा, वो उसके पहले भी रहेगा पूरा पैक। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति उभर कर आई है, मैं इनफैक्ट समित आपकी भी राय लेना चाहूंगी। अब इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं आप, और कंसिडरिंग बैंक्स में गहरा क्रैक आया है, अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, बुधवार को भी जब हमारी बात हुई थी, हमने यही बताया था, भले मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा आपको सिलेक्टिव रहना है। थीम स्पेसिफिक आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। हर एक स्टॉक यहाँ पे नहीं चलेगा। और क्लियरली निफ्टी में भी ज्यादा हमें कैरिड अवे नहीं होना है, क्योंकि जाते जाते भी जो हमने हाई मारा था निफ्टी में, वहां पे 60 मिनट्स में कहीं ना कहीं आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था, और उसी का प्रॉब्ली एक रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी स्पेसिफिक हमें लगता है कि 22,800 22,450 ये एक इमीडिएट रेंज हमें दिख सकती है।
और बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्म कर रहा था उसमें थोड़ा बहुत हमें क्योंकि एसबीआई जो आउट परफॉर्म कर रहा था उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, एक्सिस आईसीआईसीआई उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुक है, एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुक है। तो हमें लगता है कि आपको थोड़ा यहाँ पे इंडेक्स प्लस जो हेवीवेट्स है उसमें ज्यादा बड़े रुझान नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट सेमी लार्ज कैप स्टॉक्स में भी उतना हमें नहीं लगता कि बड़ा ट्रैक्शन मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स में आपको ये सभी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट जैसे बुधवार को भी बताया था, ज्यादा यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेनी। छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ हम यहाँ पे बाय साइड पे विद इन द थीम स्पेसिफिक जो मिड कैप्स है उस पे ज्यादा। ओके तो ये स्पेसिफिक थीम्स मिड कैप्स में ही दिख रही है, उसी पर फोकस करें, हमारे जानकारों का मानना है। और मिड कैप्स में ही दरअसल देखिए पिछले सत्र में भी पैसे बने हैं। वो स्टॉक्स कौन से रहे आउट परफॉर्मर्स, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर सभी जानकारों के पोर्टफोलियो में क्या बचा है, क्या अब ऐड करेंगे, उसकी बातचीत होगी। रूपक पेट्रोनेट एलएनजी का ट्रेड लेकर चले थे, करीब 1% की कमाई वहां हुई। समेत का दीपक नाइट्राइट का ट्रेड करीब 1.5% की कमाई करके गया है। डेटा पैटर्न्स जतिन का ट्रेड था जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स इनके बने 4% के। आज के लिए फिर नए सौदे कहां पर आ रहे हैं? समेत का पोर्टफोलियो देखें तो दीपक नाइट्राइट 2288 के आसपास इन्होंने पिछले सत्र में बुक कर लिया था और निपॉन लाइफ भी एग्जिट कर लिया 535.80 के करीब। समित आज का नया ट्रेड क्या है? हर्षद यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक में एक अच्छा खासा हमने प्राइस एज वेल एज टाइम करेक्शन लास्ट 2-3 महीनों में देखा है। अभी जैसे उसकी प्राइस एक्शन दिख रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो एक कंजेशन जोन है वहां से बाहर आने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बोरोसिल रिन्यूएबल्स में बाय करने की यहाँ पे हम सलाह देंगे। नॉट नेसेसरी आज के लिए एक पोजिशनल लेवल पकड़ के चलिए। 595 का हम यहाँ पे टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं और 534 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड बोरोसिल रिन्यूएबल वाला साफ बनता दिखाई दे रहा है। तो 595 का टारगेट यहाँ पर और 534 का स्टॉप लॉस है। ये है आपके लिए वो पहला ट्रेड बोरोसिल रिन्यूएबल का। ठीक है, अब चलते हैं जतिन के पास। जतिन के पोर्टफोलियो में एक तो NLC इंडिया ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। डेटा पैटर्न के ट्रेड को इन्होंने पिछले सत्र में ही बुकआउट कर लिया 2869 पर, और साथ ही साथ रैमको सीमेंट एग्जिट किया 847.60 के लेवल्स पर। जतिन नया ट्रेड? जो मेरा नया ट्रेड होगा वो L&T फाइनेंस होल्डिंग में होगा। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस हमने देखा है कि थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो करेक्शन कंप्लीट हो गए, एक नई रैली ऑन दी अपसाइड स्टार्ट हो चुकी है। तो 181 के टारगेट के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग में लॉन्ग की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस मेरा 168 का रहेगा। ओके तो L&T फाइनेंशियल में एक ट्रेड आपके लिए इस समय आ रहा है जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, 181 टारगेट, 168 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। अच्छा जतिन, में एक तो डेटा पैटर्न्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग वो स्टॉक आपने ऑफ कोर्स बुक कर लिया और 10% के गेन्स देखने को मिले, हमारे दर्शक जो होल्ड कर रहे हैं उस ट्रेड को क्या करें? देखिए डेटा पैटर्न में अभी भी मेरे को लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल है अराउंड 3080 जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभी और 3-4% का अपमूव पॉसिबल है। तो इसके लिए अगर जो कोई होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं। उनको मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का सजेशन दूंगा। अराउंड 2900 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। ओके तो 2900 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड करें अगर आप डेटा पैटर्न्स के ट्रेड में अभी भी बने हुए हैं। ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न कमा कर गया है। चलिए अब रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रूपक के पोर्टफोलियो में एक तो पेट्रोनेट LNG जिसमें 1% प्लस के गेन्स बने, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और नैल्को के ट्रेड को भी होल्ड किया है। ऑयल इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। रूपक फिर एक ट्रेड आप जोड़ेंगे, क्या रहेगा वो? मेरा नया ट्रेड रहेगा सोना कॉम्स। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पैटर्न का, डाउनवर्ड कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली। आज का दिन राइजिंग वॉल्यूम है, तो मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट टर्म में 800 तक जाना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 669 पे। 669 का स्टॉप लॉस और टारगेट 700, टारगेट 800 रुपया। 800 का टारगेट। ओके 800 के टारगेट के लिए सोना BLW रेडार पर रहेगा। ये फिलहाल आप स्टॉक फोकस में रखेंगे। 669 का स्टॉप लॉस है, ये है ठीक। समित दूसरा ट्रेड है इस समय
या दोपहर का इंतजार करना चाहेंगे आप? जी नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखिए, ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स ने काफी स्ट्रांगली लास्ट 1-1.5 सालों में परफॉर्मेंस दिया है। आईआरसीटीसी जो ई कॉमर्स कंपनी है रेलवेज की, वो कहीं ना कहीं कैचअप कर रही है लास्ट 2-3 महीनों से। इनिशियल स्टेज में उसने परफॉर्म नहीं किया, बट लास्ट 3-4 महीनों में अच्छा खासा कैचअप आया है। और स्टॉक अभी अगर हम देखें तो उसके ऑल टाइम हाइज, मल्टी ईयर हाइज के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आईआरसीटीसी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एक 2-3 हफ्तों के नजरिए से भी अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये 1200, 2-3 महीनों के नजरिए से देखें तो हमें लगता है कि ये 1200 तक स्टॉक जा सकता है। बट अगर आप एक आध हफ्ते का अगर व्यू पकड़ते हैं तो ये स्टॉक में 1130-35 तक मूव आ सकते हैं। तो 1130 के टारगेट के लिए हम आईआरसीटीसी बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 1015 का आप स्टॉप लॉस लगा के ये जो मूव है वो यहाँ पे राइड कर सकते हैं। 1015 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1130 का टारगेट रहेगा आईआरसीटीसी बाय साइड का ट्रेड। जतिन, आपका क्या प्लान है? इस समय ट्रेड देंगे या फिर कुछ रुकेंगे? जी मैं और एक ट्रेड ऐड करना चाहूंगा। क्या होगा वो ट्रेड? वो ट्रेड होगा टाटा कंज्यूमर पे होगा। तो हमने देखा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर 5-6 से 6 दिनों का एक कंसोलिडेशन मेरे को लगता है कि कंप्लीट हो चुका है और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। इसके लिए टाटा कंज्यूमर में बाय रहेगा। मेरे टारगेट रहेंगे 1229 के और मैं स्टॉप लॉस इसमें 1135 का सजेस्ट करना चाहूंगा। ओके, 1229 के लिए टाटा कंज्यूमर बाय साइड का ट्रेड। स्टॉक में धीरे धीरे करके खरीदारी लौट रही है। सुबह में स्ट्रगल कर रहा था, नेगेटिव टेरिटरी में था। अब 1229 का टारगेट और 1135 का स्टॉप लॉस। तो ये नए ट्रेड्स आ चुके हैं हमारे जानकारों की तरफ से। इनका एक रिकैप मैं आगे आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन आज नजरें इनफैक्ट वोडाफोन पर है और वोडाफोन दरअसल अगले हफ्ते भी सुर्खियों में रहने वाला है। दरअसल कंपनी एफपीओ की तैयारी कर रही है। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ही आपको बताया था और यतिन ने ही वो स्टोरी ब्रेक की थी और आज उस खबर पर मोहर लग गई है। क्या डिटेल्स हैं इस एफपीओ के और प्राइसिंग कैसी दिखेगी उस एफपीओ की, वो सब जानकारी के लिए यतिन के पास ही चलते हैं। यतिन, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खबर पे मुहर तो लगी है सीएनबीसी आवाज की, लेकिन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एवर एफपीओ अब खुलने जा रहा है। इसके पहले येस बैंक का 15,000 करोड़ का जो एफपीओ था वो खुला था पब्लिक के लिए, वहां भी सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले रिपोर्टिंग की थी। और वोडाफोन आइडिया का एफपीओ जो लगभग 18,000 करोड़ रुपए का है, ये भी पब्लिक के लिए अब खुलने वाला है। हमको जो जानकारी मिल रही है और जो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस पे फाइलिंग की है वो ये की है कि वोडाफोन आइडिया का जो फॉलो ऑन पब्लिक इशू है ये 18 अप्रैल को खुलेगा और 22 अप्रैल को क्लोज होगा। कुल मिला के 18,000 करोड़ का ये जो एफपीओ है, इसके अंदर रिटेल के लिए 35% कोटा रखा गया है, यानी ब्रॉडली 6,300 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन रिटेल सेगमेंट कर सकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड 10 से 11 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये प्राइस बैंड बोर्ड ने अप्रूव की है। तो जो फ्लोर प्राइस है एफपीओ का वो 10 रुपए है और अपर एंड जो है वो 11 रुपए प्रति शेयर है। तो 18,000 करोड़ रुपए का भारत का सबसे बड़ा एफपीओ खुलने जा रहा है अगले हफ्ते। देखते कैसा रहेगा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, क्योंकि प्राइसिंग तो दिख रही है अट्रैक्टिव है, क्योंकि 17-18 रुपए के लेवल से स्टॉक गिरता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिमांड और जो रिटेल डिमांड है इसके ऊपर खास नजरें हम बनाए रखेंगे। ओके, तो ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड कैसी है उस पर नजरें रहेंगी। 10 रुपए का फ्लो प्राइस, स्टॉक आज करीब 12.35 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये है वोडाफोन। और वोडाफोन के साथ साथ आप इंडस टावर भी रेडार पर रखेंगे। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप स्क्रीन पर लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का और आज का मोस्ट अवेटेड इवेंट टीसीएस के नतीजे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, वो भी मैं आपके सामने पेश करूँ। ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर अब मैं लेकर आऊंगी, जहां पर सौदे दरअसल तेजी की तरफ ही आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकर आइएगा पहला ट्रेड आप स्क्रीन पर रूपक का। रूपक ने दरअसल सोना बीएलडब्ल्यू नया जोड़ा है, 800 का टारगेट रहेगा और 669 दरअसल स्टॉप लॉस है। पेट्रोनेट एलएनजी इन्होंने कैरी किया 370 का टारगेट और 297 का स्टॉप लॉस। और फिर नैल्को आया है 210 के टारगेट के लिए और 177 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से सबसे ज्यादा गेन सोना बीएलडब्ल्यू उनके लिए करके दे रहा है, 1.1% की कमाई वहां पर। और फिर पेट्रोनेट एलएनजी भी 0.39% जोड़ रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और वो है समित का। समित ने 2 नए ट्रेड्स जोड़े हैं। एक है बोरोसिल रिन्यूएबल, 595 का टारगेट, 534 का स्टॉप लॉस। और फिर आईआरसीटीसी के केस में 1130 का टारगेट है और 1015 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे।
यहाँ पर आप गौर करेंगे IRCTC की तरफ से ज्यादा कुछ योगदान नहीं, लेकिन बोरोसिल हल्का सा नीचे है। तो देखते हैं आगे किस तरह से पैन आउट होता है ये पूरा ट्रेड। अब चलिए आते हैं जतिन के पोर्टफोलियो पर। तो इन्होंने एक टाटा कंज्यूमर जोड़ा, 1229 का टारगेट, 1135 स्टॉप लॉस, और L&T फाइनेंशियल होल्डिंग 181 टारगेट, 168 स्टॉप लॉस है। NLC इंडिया 263 का टारगेट, 234 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स की सिचुएशन के लिहाज से L&T फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में, और NLC इंडिया हल्का सा दबाव में आता दिखाई दे रहा है या फिर ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हुई है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन ऐसी है कि जतिन करीब 7.22% के रिटर्न्स पर कारोबार कर रहे हैं, समित 0.58% के हल्के से नेगेटिव रिटर्न में है, और रूपक -7.37 के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से उसका एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे 1 बजे के कार्यक्रम में मिड कैप मंत्र के दौरान, और ऑफ कोर्स बातचीत होगी हमारे जानकारों से इस हफ्ते के विजेता से राधा 3:20 पर मार्केट क्लोजिंग के दौरान। तो ये फिलहाल वो सारे ट्रेड्स जो आप रेडार पर रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं TCS की, और TCS के नतीजे आज दोपहर मार्केट बंद होने के साथ ही आने का आसार है। याद रखिएगा चौथी तिमाही है इस कंपनी का, और उस लिहाज से ओवरऑल साल कैसा रहा है उसका एक रिकैप आपके लिए पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ FY25 के लिए कुछ साइंस बेहतर हो रहे हैं या नहीं इस पर भी टिप्पणी आ सकती है। लेकिन Q4 में डॉलर रेवेन्यू हल्की सी बढ़त का अनुमान है 1.6%। आपको याद होगा Q1 Q2 फ्लैट था, Q3 में बहुत मामूली सी बढ़त थी, 0% एक्सपेक्ट करा था मार्केट और 1% की ग्रोथ आई थी। अब की बारी उससे थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ सकती है, 1.6% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी अगर आप ध्यान दें वहां पर भी पिछला क्वार्टर मुश्किल से 1% तक की ग्रोथ देखी गई। इस क्वार्टर में अनुमान यह है 1.3% तक का यह आंकड़ा आ सकता है। वैसे मार्केट में एक रेंज की बात हो रही है, 1 से 1.8%, उसके बीचों बीच कुछ भी नंबर आ जाए वो पॉजिटिव माना जाएगा। Q4 में ये कांस्टेंट करेंसी में कंपनी डिलीवर कर सकती है। लेकिन ये एक चीज है कि इंडस्ट्री के मुकाबले कई सारी ब्रोकरेजेस ये मानती हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ जो है ज्यादा बेहतर रहेगी, और इसके 2-3 कारण हैं। मुझे याद है थर्ड क्वार्टर में मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कहा था कि BSNL की डील हमने वो थी थर्ड क्वार्टर में देखी है, उसका कुछ फायदा Q4 में भी दिखाई देगा, उससे कुछ पिकअप देखने को मिल सकता है। यही नहीं, BFSI सेगमेंट में मैनेजमेंट कमेंट्री ने साफ कहा था कि ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उससे और अगर सुधार आ गया और वाकई में वो नंबर्स या फिर कुछ डील्स में दिखाई दिया तो BFSI सेगमेंट ज्यादा बेहतर इनके लिए कर देगा, और साइजेबल बिजनेस है BFSI की तरफ से। अवीवा की डील साइन हुई थी तो वहां से भी एक फॉलो थ्रू आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्जिन्स में पिछले क्वार्टर में एक सरप्राइज था, मार्जिन बढ़कर 25% पर आए, और तब ये भरोसा बन रहा था कि शायद ये साल हम 25% के आसपास के मार्जिन्स क्लोज होते देखेंगे। हालांकि कंपनी ने एक वेज हाइक किया है तो उसका थोड़ा सा ड्रैग डाउन देखने को मिल सकता है इस समय मार्जिन्स में, वो आप जहन में रखिएगा। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर 3% तक की बढ़त का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर नजरें रहेंगी बाजार की, और यहां से क्या इंपैक्ट आएगा। एक तो वेतन बढ़ोतरी, वो कितना प्रेशर डालता है मार्जिन्स पर वो देखना होगा। साथ ही साथ BFSI की तरफ से किस तरह की ग्रोथ है, वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है। अवीवा की डील के चलते कितनी और मजबूती ओवरऑल टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में देखने को मिली है, उसका एक रिफ्लेक्शन मार्केट क्लोजली वॉच करना चाहेगा। साथ ही साथ बाजार ये भी देखना चाहेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्लाइंट्स की तरफ से डिस्क्रिशनरी खर्च को लेकर क्या कुछ रिकवरी के आसार बन रहे हैं या नहीं। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स थी वो क्या वापस लौटती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं, उस पर भी नजरें रहेंगी। नॉर्थ अमेरिका में क्या पिकअप है, BFSI हम एक्सपेक्ट करें बेहतर रहेगा। कम्युनिकेशन हाईटेक में रिकवरी की भी उम्मीद यहां पर मार्केट लगाकर चल रहा है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि पिछले 5 तिमाहियों में हमने देखा है कर्मचारियों की संख्या थोड़ी सी कम हुई थी, तो FY25 के लिए हायरिंग का क्या टारगेट है उसका एक इंडिकेशन मिलेगा।
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेनरेटिव एआई एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है, उसमें कंपनी कितने और इन्वेस्टमेंट्स करती दिखाई देगी वो भी गौर करना होगा मार्केट के लिहाज से। आज स्टॉक 4000 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, खुला कमजोर और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली है। नंबर्स का इंतजार ऑफ कोर्स रहेगा। 4002 पर ये कर रहा है काउंटर कारोबार। चलिए लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आगे आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।